वो एक बात दिल से निकल रही है, बोलो। तुझे पता है तू भी कैसी लग रही है? बिल्कुल बंदरिया। वो जो होती है ना, लाल मुंह वाली, सिंपल से। हम सफर सा क्यों लगे मुझको तू ही बता, ख्वाहिशें होने लगी इजहार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की। जो दुनिया आज तक किसी की भी नहीं हुई, उसके लिए अपने ये मोती बर्बाद मत करने। और संभाल खुद को। तेरा दर्द, तेरी तकलीफ मैं समझ रहा हूं, और ये भी समझ रहा हूं कि बोलना आसान है, सहना मुश्किल है। पर एक बात की गांठ बांध के रख ले अपने दिल में, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दिन क्यों ना आए, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, मैं तेरे साथ था, हो और रहूंगा। कोई तेरे साथ रहे ना रहे, और तेरा संजू तेरे साथ रहेगा, समझी? तुझे याद है वो हाई स्कूल में डांस के कंपटीशन में एक कांड हुआ था? संजू, पता नहीं लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है यार। मैं सिर्फ अपनी टीम टैगोर हाउस को जिताना चाहता था, पर ये अशोक हाउस वाले ये झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे मुझ पे कि मैंने ना सिक्का लुढ़का कर वो डांसर को गिरा दिया। मैंने नहीं किया ऐसा कुछ यार। क्यों नहीं समझ रहे यार ये लोग? मैं बेईमान नहीं हूं यार। संजू, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम सच कह रहे हो। कोई करे या ना करे, नेहा को तुम पे पूरा भरोसा है। एक बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद से गुजरना पड़ जाए, लेकिन मैं पूरे स्कूल के सामने तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी। नेहा शर्मा का वादा है संजू से। उस वक्त तेरे सिवा किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। तूने सिर्फ भरोसा नहीं किया, तूने अपना ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा तिकड़म चलाया कि एक ही झटके में मेरी बुझी हुई इज्जत का बल्ब जला दिया। और फिर वही भौकाल, वही मान सम्मान। एक तेरा बुरा वक्त चल रहा है, और तेरे बुरे वक्त में कोई तुझ पे भरोसा करे या ना करे, मुझे पूरा भरोसा है तेरे पे। तेरे माथे से बदनामी का दाग मिटा के रहेगा ये संजय त्रिपाठी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी तरकीब अपनानी क्यों ना पड़े। इसलिए तू ना टेंशन मत ले। जिसने भी ये कांड किया है उसकी ना जड़ तक मैं घुस के रहूंगा और सच का पता लगा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये समाज, सोसाइटी, ये पूरी दुनिया और खास करके तेरा परिवार, उनको साबित करके रहूंगा कि मेरी नेहा बेकसूर है, कुछ नहीं किया उसने।
और इस संजू त्रिपाठी का वादा है नेहा शर्मा से। कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की। बाइक तो स्टार्ट हो गई, लेकिन नेहा का घर कैसे ढूंढूंगा मैं? और ये संजू जल्दी जल्दी में फोन भी लेके नहीं गया। संजू आएगा तभी कुछ पता चलेगा। संजू, संजू, क्या हुआ? कुछ पता चला? नेहा ठीक तो है? वो पागल लड़की अपनी नस काटने वाली थी। उसके हाथ में ब्लेड थी और वो ब्लेड यहां तक पहुंच गई थी। जब मैंने देखा ना, मेरी जान गले में आ गई थी, आत्मा कांप उठी थी मेरी। भाई बचपन की दोस्त है वो मेरी, साथ में पढ़े लिखे सब कुछ साथ में किया। भाई अगर उससे कुछ हो जाता तो मेरी इकलौती दोस्त मुझसे छीन जाती। क्या करता उसके बगैर मैं? वो लड़की पागल नहीं हुई ना, गद्दी है, एक नंबर की गद्दी है, गद्दी है, गद्दी है। ओए, लड़कों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और तू तो मेरा भाई है। हिम्मत रख संजय। अजू भैया, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, नेहा की इज्जत ना सूद समेत वापस लौटानी है। मैं वादा करके आया हूं उसे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, और वो भी आज का अखबार कल रद्दी होने से पहले। ये जो भी कांड हुआ है उसकी जड़ तक जाना है और उसका परमानेंट सॉल्यूशन लाना है। अजय भाई, अब मेरी हेल्प करोगे ना? जान दे दूंगा तेरे लिए। बता क्या करना है? अजय भाई, हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि ये समस्या का समाधान भी आ जाए और किसी को पता भी ना चले कि ये कीड़ा कांडी हमने की है। मतलब ऐसे फील्डिंग सेट करनी है कि एक ही गुगली में सीधा क्लीन बोल्ड। आइडिया। मम्मी मर गई। गॉड, मैं तो मर ही गई। ओए ना, सॉरी अंकल जी। वो क्या है अंकल जी कि मैंने ना सुबह से कुछ खाया नहीं, तो मुझे जरा से चक्कर से आ गए। सॉरी, मैं आपके ऊपर गिर गई। सॉरी, आई एम सो सॉरी। रियली सॉरी।
आपको भी तिक्की पसंद है? मुझे भी तिक्की बहुत पसंद है। सेम पीस। बाय। अरे कौन थे वो दोनों जोकर लड़के, और ऐसे लड़की बन के क्यों घूम रहे थे? और ऐसे गिर पड़ क्यों रहे थे दोनों नमूने हम पे? क्या पता। अरे सुनते हो, कहाँ मर गए? तू बेटी, बुढ़ापे पे जवानी छाई आप पर। अरे शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ये सब करते हुए तुम्हें? अरे क्या क्या कर दिया हमने? ये देखो, ये क्या है? अरे नहीं नहीं, ये लड़की नहीं, ये तो लड़के थे लड़कियों के कपड़ों में। अरे हाँ हाँ, दोनों लड़के थे और दोनों खिसके हुए थे। अच्छा, हमारी बुद्धि के खिसकी हुई है। ये फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि लड़कियां है, कपड़े हुल्ले सब लड़की जैसा है। हमें क्या पागल समझ के रखे हो? तुम जो पढ़ा पढ़ाओगे वही पढ़ लेंगे हम। अरे हाँ हाँ, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि वो लड़के ही थे। झूठ मत बोलो। अंकल सच कह रहे हैं। मम्मी, पापा, भैया, अली, आज मेरे 2 दोस्त आए थे मेरी मदद करने के लिए। संजू, एक बार फिर से पूरे मन से मैंने तुम पर भरोसा किया है। इस बार मुझे टूटने मत देना। संजू, तुम देखने अब वक्त आ चुका है जब तुझे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। वो लड़की बन के आए और फिर वो दोनों इन अंकलों के साथ वो हरकतें कर रहे थे। उसी वक्त इन अंकल्स के फोटोज भी खींचे जा रहे थे। ये दोनों फोटोज देखिए। अब आप एकदम ध्यान से ये फोटो देखिएगा। ये दोनों फोटो आपको एक जैसे नहीं लग रहे? देखिए, बताइए, कोई फर्क नजर आ रहा है? हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही है। इतने सालों से मैं इस मोहल्ले में हूँ। मैंने इसी मोहल्ले में जन्म लिया है। आप सबके आंखों के सामने चलना सीखा है, पढ़ना सीखा है। इतने सालों के रिश्ते को कम से कम एक मौका तो दिया होता आप सबने। एक बार सोच लेते कि शायद नेहा सही कह रही है, उस पे भरोसा कर लेते हैं। एक बार भी नहीं लगा आप सबको कि इस खबर में इतनी दम है कि ये आधे पेज की जगह ले सके अखबार में, इतनी बड़ी न्यूज बन सके। एक बार तो सोच लिया होता आप सबने कि जिस अखबार के फ्रंट पेज पे दुनिया की बड़े बड़े खबरें छपती हैं, नेताओं के, बड़े अमीरों के फोटोज छपते हैं, उस अखबार पे भोपाल की एक आम सी लड़की की फोटोज, वो भी इतने बड़े बड़े कैसे छप सकते हैं? मैं कोई बड़ी फिल्म स्टार नहीं हूँ, ऑफिसर नहीं हूँ, कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, मॉडल भी नहीं हूँ। एक बार भी नहीं सोचा आप लोगों ने? मेरे हाथ की ये फोटोज उस बात का सबूत है कि जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दीदी कौन थी, क्यों मुझसे टकराई, किसने मेरी फोटोज ली, किसने ये अखबार में छपवाई। हो सकता है ये किसी का भद्दा मजाक हो मेरे साथ, या फिर किसी की बदले की भाव। मेरे पापा पुलिस में, हो सकता है कि किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ये सब किया हो। मैं नहीं जानती कि इसकी वजह क्या है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि मुझ पे विश्वास ना करने की वजह क्या थी? मैं रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही,
रही, चिल्लाती रही, बोलती रही कि मम्मी मुझ पे विश्वास कर लीजिए, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन किसी ने भी मेरी बात मानना तो दूर, सुनी तक नहीं। 19 साल से मैं इस मोहल्ले में हूँ। आप लोगों ने अली के अलावा मुझे किसी और लड़के के साथ देखा है? इतना ही नहीं, पूरे भोपाल में आप सब में से किसी ने भी मुझे किसी के साथ देखा है? देखा है तो प्लीज बताइए मुझे। नहीं ना, तो भी अचानक आप सबको मुझ में से भरोसा कैसे उठ गया? अचानक से कैसे लग गया आप सबको कि मुझ जैसी लड़की खुलेआम रात को किसी लड़के के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है? अगर मुझे करना ही होता तो मैं छुपके भी तो कर सकती थी ना। बोलिए, कर सकती थी ना? जवाब दीजिए। पापा, अब तो पुलिस में है, कानून जानते हैं, सजा सुनाने से पहले अपराधी को सफाई देने का मौका अदालत भी देती है। लेकिन आप सबने मुझे अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। क्यों पापा? बोलिए पापा, हमेशा हम लड़कियों पर ही क्यों उंगली उठाई जाती है? हमेशा इल्जाम हम लड़कियों पर ही क्यों लगती है? लड़का अगर सीटी मारे, छेड़े हमको तो कहा जाता है कि जरूर लड़की ने अदाएं दिखाए होंगे। घर पे अगर ब्लैक कॉल आ जाए तो कहते हैं कि इसने ही लड़के को दाना डाला होगा। अगर कोई आवारा सनकी लड़का हमें फूल देके चला जाए तो घर पे पिटाई लग जाती कि हमारी कि कौन है बता जल्दी। हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है पापा? हम पर ही क्यों इल्जाम लगते हैं? हम पर ही क्यों उंगली उठती है? जानती हूँ पापा कि ये उम्र फिसलने की होती है और समाज में बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं। आप सबकी स्वभाव का रिस्पेक्ट भी करती हूँ मैं कि आप सब हमारी हिफाजत के लिए करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर बार लड़कियों को कसूरवार ठहराकर सजा सुना दो, उसे बोलने भी ना दो, उसकी सफाई देने का मौका तक ना दो, बस सूली पे चढ़ा दो। आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि हम लड़कियां भी इंसान हैं? हमसे भी नादानी में भूल हो सकती है। ये गलती तो मैंने की नहीं थी, लेकिन मान लीजिए अगर मैंने किया होता ये गलती तो क्या मेरी एक गलती आपके और मेरे 19 साल के रिश्ते पर भारी पड़ जाती? मेरी हर अच्छाई पर ये घट्टा पर्दा डाल दे? मेरी एक बुराई, एक कमी मेरे पूरे चरित्र पे दाग लगाने का हक रखती है? रोबोट तो नहीं है ना हम लड़कियां, और ना ही कोई मशीन है कि कोई गलती ही ना करे कभी। हमें माफी का हक नहीं है क्या? सिर्फ लड़कों को ये हक क्यों दिया है आप लोगों ने? क्यों? लड़कियों की किस्मत में सिर्फ बदनामी, सिर्फ आंसू, सिर्फ दुखी क्यों लिखा है भगवान ने? कब तक ये श्राप लड़कियों के जीवन में रहेगा? कब तक? जो गलती मैंने की है उसकी सजा मुझे मंजूर है पापा, लेकिन जो गलती मैंने की ही ना हो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? क्यों क्यों क्यों? आप सबकी बातें जाने सुन के तंग आ गई थी। मैं आत्महत्या करने जा रही थी। सोचकर अपनी नस काटने जा रही थी कि मेरी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को कितना दुख दिया है। आप लोगों से मैं इतना प्यार करती हूँ कि आप सब पे लगे हुए इज्जत पे दाग बर्दाश्त नहीं कर पाई मैं। लेकिन शायद आप सब मुझसे इतना प्यार नहीं करते। शायद मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है आप सबसे। नहीं मम्मी, आप सबने शांति से बैठ के मेरी बात भी नहीं सुनी, सच जानने की कोशिश भी नहीं किया। नहीं भैया, अब तो मुझसे बात ही मत करो।
नेहा बेटा, पापा, मुझे लगा था कोई और मुझ पे भरोसा करे या ना करे, कोई और मेरी साइड हो या ना हो, आप हमेशा मेरी साइड रहेंगे। आपने भी मेरा दिल तोड़ दिया पापा। किसी से बात नहीं करनी मुझे, किसी से भी नहीं। आप सबने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत हर्ट किया है मुझे। आप सब जैसे अपने बेटों पर भरोसा करते हैं, वैसे ही बेटियों पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? अगर हम नादान बेवकूफ लड़कियां अगर कोई गलती करती भी है तो उन्हें माफ करके संभाल के गले से लगाना सीखना चाहिए आप सबको। देवी मत मानिए हमें, मत मानिए, मत पूछिए, लेकिन कम से कम इंसानों की तरह बर्ताव तो कीजिए हमारे साथ। हमें इंसान तो मानिए, जैसा बर्ताव आप बाकी इंसानों के साथ करते हैं वैसा ही हम बेटियों के साथ भी कीजिए। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हम बेटियों के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए। बहुत बुरा हुआ है भैया मेरे दोस्त के साथ। मैटर संभल तो जाएगी ना? टेंशन मत ले संजू, नेहा बहुत समझदार और मैच्योर लड़की है। वो इस सिचुएशन से क्या, वो हर सिचुएशन से बाहर आ सकती है। सब सही हो जाएगा। ओहो बेबी डॉल, पिक्चर देखने चलेगी क्या हमारे साथ? सोच लो, एक के साथ एक फ्री का ऑफर है। कम ऑन यार। पिक्चर देखना तेरी तो। ये मेरे दिमाग में अभी तक एक ही बात चल रही है, एक ही बात अटकी हुई है कि नेहा के साथ ये अखबार में फोटो छपवाने वाला कांड आखिर कौन कर सकता है? उसका कौन दुश्मन हो सकता है? कहीं संजू और अज्जू को मेरे कांड के बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर सच बाहर आ गया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा पंकज, बहुत बड़ा बवाल। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता ताई जी। काम को इतनी सावधानी से अंजाम दिया है कि आपका तो दूर, मेरा नाम तक नहीं पता अखबार वालों को। लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसने अच्छे खासे पैसे खर्च किए इस चीज के लिए। वरना कोई भी न्यूज़पेपर अपना फ्रंट पेज ऐसे फ्री में कैसे दे सकता है किसी को? बहुत सही कहा आपने भैया, कुछ तो सॉलिड लफड़ा है भैया इस कहानी में। और इस कहानी के पीछे ना एक और कहानी भी चल रही है जो ना हमें पता है ना नेहा को पता है। जब से अपने दोनों बच्चों के हाथों में आज का अखबार देखा है ना, अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है जैसे संजू और अज्जू उस मनहूस नेहा शर्मा के लिए ही गए हैं। पर कोई तो है जो नेहा और उसके परिवार के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, जिसे हमें ढूंढना है। वह है ये आपका, और जितना जल्दी हो बाहर आ जाइए आप तो बस अच्छा होगा आपके लिए। परम सत्य तो ये है कि नेहा शर्मा की जिंदगी झंड होने से तो आप स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। भविष्य में नेहा शर्मा अज्जू दद्दा और संजू दद्दा के आसपास भी नजर नहीं आएगी। नेहा शर्मा का चैप्टर तो अब क्लोज ताई जी।